हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम क्लास 6 में चैप्टर 3 हमारा चल रहा है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3E। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं, ठीक है ना, जो पूर्णांक पे आधारित हैं। हमारा चैप्टर पूर्णांक ही चल रहा है, उसे हम जानेंगे। आइए देखिए, पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे पूर्णांकों में भाग संक्रिया, ठीक है ना। पूर्ण संख्याओं में भाग संक्रिया गुणन संक्रिया की विलोम होती है। जो पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया होती है, जो भाग को ऑपरेशन जो भाग हम करते हैं वो गुणन संक्रिया की विलोम होती है, यानी ठीक उल्टा। तथा एक ही गुणनफल तथ्य के संगत भाग संक्रिया के दो तथ्य मिलते हैं। अगर एक गुणनफल है तो उसके भाग के दो तथ्य हमें मिलेंगे, दो स्टेटमेंट मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे 7 गुणे 5 बराबर 35। इसका अर्थ क्या है कि 35 में अगर आप 7 से भाग लगाएं तो 5 आएगा, और 35 में 5 से भाग लगाएं तो 7 आएगा। 35 भागे 7 बराबर 5 और 35 भागे 5 बराबर 7, क्योंकि 5 सत्ते 35, ठीक है ना, 7 पचे 35। तथा पूर्णांकों की स्थिति में भी गुणनफल तथ्य, पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक, है ना। ये पूर्ण संख्या होती हैं जो कि सिर्फ धनात्मक ही होती हैं। तो इनका गुणनफल तथ्य देखिए, जैसे -6 ऋण पूर्णांक है और 3 क्या है, धन पूर्णांक, तो इनका गुणा क्या होगा, धन ऋण है तो ऋण ही आएगा, 6 18 -18। अब इसके संगत भाग संक्रिया के भी दो तथ्य मिलेंगे। जैसे -18 में अगर हम -6 से भाग लगाएं तो माइनस माइनस कट जाएगा, 6 18 3 आ जाएगा, ठीक है। और -18 में अगर हम 3 से भाग लगाएं तो 3 6 18 माइनस का 6 आएगा। इससे निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इसी को डिवीजन फैक्ट और इसी को मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बोलते हैं। जैसे गुणनफल तथ्य के संगत, है ना, ये देखिए गुणन संक्रिया के विलोम होती है और एक ही गुणनफल तथ्य के संगत भाग संक्रिया के दो तथ्य मिलते हैं। जैसे भाग संक्रिया के दो तथ्य मिलते हैं, है ना, डिवीजन फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन है 2 3 जा 6, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो इसका डिवीजन फैक्ट क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आएगा और 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन के ये डिवीजन फैक्ट हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के ये दोनों डिवीजन फैक्ट हैं, ठीक है ना। अगर आप देखिए डिवीजन 6 डिवाइडेड बाई 2 तो आ रहा है 3, ठीक है ना। तो ये एक डिवीजन है, क्या है, डिवीजन है। इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होंगे कि 2 × 3 = 6 आ जाएगा, या 3 × 2 करिए तो 6 आ जाएगा। ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, ठीक है। अब इससे हमें दो पॉइंट मिले जो कि हमारे काम के हैं। देखिए पहला पॉइंट यह है कि यदि भाज्य और भाजक समान चिन्ह हों, अर्थात दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक हों, तो भागफल सदैव धनात्मक होगा, ठीक है। भाज्य और भाजक, जिसमें भाग लगानी है और जिससे भाग लगाने हैं, दोनों एक जैसे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 6 और 2 दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, तो इसीलिए 2 3 6 3 प्लस में आया, ठीक है ना। अगर -6 और भाग अगर आप -2 से लगा रहे हैं तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 3 6 आपका +3 ही आएगा। तो दोनों धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हों तो हमारा भागफल सदैव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक ही आएगा, ठीक है। अगला देखिए सेकंड पॉइंट, यदि भाज्य और भाजक विपरीत चिन्हों के हों तो भागफल सदैव ऋणात्मक होता है। विपरीत चिन्ह को तो क्या होगा, हमेशा माइनस आएगा, हमेशा ऋणात्मक आएगा, ठीक है ना। जैसे -6 है और भाग लगा रहे हैं 2 से, तो 2 3 6 -3 आएगा। लेकिन अगर ये 6 है और भाग लगा रहे हैं -2 से, तो भी 2 3 6 -3 ही आएगा, ठीक है ना। विपरीत चिन्ह में होंगे तो ऋणात्मक ही आएगा, चाहे भाजक ऋणात्मक हो, भाज्य ऋणात्मक हो या भाजक ऋणात्मक हो, कोई भी एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, ओके। आइए बच्चों अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए अगली प्रॉपर्टी आपकी है भाग संक्रिया के प्रगुण। भाग संक्रिया के क्या प्रगुण हैं, क्या प्रॉपर्टी हैं, उसको देखना है। पहला पॉइंट है कि भाग संक्रिया समवरक नहीं होती है, ठीक है ना। भाग संक्रिया समवरक नहीं होती है। जैसे अगर 6 में 3 के भाग लगाएं तो 2 आ गया, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। और -8 में 4 का 4 दूनी 8, ये भी -2, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। और 3 अगर 8 में 3 के भाग लगाएं तो 8/3 होगा, जो कि एक भिन्नात्मक संख्या है, ठीक है ना। और -7 में अगर 11 से भाग लगाएं तो ये भी एक भिन्नात्मक संख्या है ना, दशमलव वाली संख्या आ जाएगी, पूरी संख्या नहीं आएगी। तो इसमें 2 जो आया और ये -2 आया, ये दोनों पूर्णांक हैं, एक धन पूर्णांक है, एक ऋण पूर्णांक है। जबकि 8/3 और -7/11 ये पूर्णांक नहीं है। तो जब पूर्णांक प्राप्त नहीं हो रहा है, पूर्णांक में पूर्णांक का भाग देने पर पूर्णांक ही प्राप्त हो, तब तो समवरक होगी। ये नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए समवरक नहीं है, ठीक है।
पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट देखिए, किसी शून्येतर पूर्णांक में उसी पूर्णांक से भाग देने पर भागफल सदैव 1 होता है। किसी शून्येतर जो शून्य नहीं है, नॉन जीरो, जैसे 3 है उसी में 3 से भाग दीजिए तो 3 × 3 1 आ जाएगा, ठीक है ना, वही पूर्णांक यानी 1 आएगा हमेशा उसी में, उसी का भाग लगाने से। -6 नेगेटिव इंटीजर है, -6 नेगेटिव इंटीजर है, -6 में -6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 6 का 6 1 आएगा। तो यही कहा जा रहा है किसी शून्येतर पूर्णांक में उसी पूर्णांक से भाग देने पर भागफल सदैव 1 होता है। तीसरा पॉइंट समझिए, तीसरा पॉइंट है किसी पूर्णांक में 1 से भाग देने पर भागफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है। किसी पूर्णांक में, जैसे कोई 5 एक पूर्णांक है, इसमें 1 से भाग लगा रहे हैं तो यही 5 ही प्राप्त होगा, 1 × 5 = 5। -7 में अगर 1 से भाग लगाएंगे तो 1 × 7 = 7, माइनस का ही 7 आएगा। 0 में अगर 1 से भाग लगा रहे हैं तो 0 ही आएगा, जिसमें भाग लगा रहे हैं वही संख्या आएगी, ठीक है ना। तो ये अगली प्रॉपर्टी थी। अब चौथी प्रॉपर्टी देखिए, पूर्णांक शून्य, पूर्णांक यानी पूर्णांक एक शून्य है, पूर्णांक शून्य में है ना, जो हमारा एक होल नंबर 0 है, इसमें किसी शून्येतर जो शून्य नहीं है पूर्णांक से भाग देने पर भागफल शून्य आता है। जैसे 0 है, ठीक है ना, शून्य में 3 से भाग दे रहे हैं, 3 शून्य नहीं है, 3 से भाग लगाने पे 0 आएगा। 0 है, इसमें 5 से -5 से भाग लगा रहे हैं, ये भी क्या है, ऋण पूर्णांक है, तो -5 से भाग लगाने पे किसी पूर्ण से, पूर्णांक से, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या से आप भाग लगाएंगे तो वो संख्या हमेशा 0 आएगी। किसी भी नॉन नेगेटिव नंबर से या मतलब कि नॉन नेगेटिव नहीं, नॉन जीरो, जो 0 नहीं हो, जैसे 3 है, 5 है, -5 है, -7 है, 0 में भाग लगाएं तो हमेशा 0 आएगा, ठीक है ना। ये हमारी प्रॉपर्टी थी। पांचवी प्रॉपर्टी है किसी पूर्णांक में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। किसी संख्या में, किसी संख्या से अगर 0 में भाग लगाएं, है ना, किसी पूर्णांक में शून्य से भाग, ये उल्टा लिख गया है, शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। जैसे 5 है, 5/0 हो जाए तो 0 के भाग परिभाषित नहीं है, क्योंकि आप 0 से भाग लगाएंगे, 0 0 0 फिर 5 आएगा, फिर 0 0 0 ऐसे होता रहेगा, तो इसे आप अनंत कह लेते हैं या परिभाषित नहीं, ठीक है ना, ये डिफाइन नहीं है। ओके, आइए बच्चों, अब प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम कुछ सवाल कर लेते हैं। उदाहरण 7 में देखिए, पहला दिया है कि -68 भागे 17, इसका मान बताना है, तो आप लिखेंगे -68 और भागे का मतलब बटे 17, 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 चौके 68 और माइनस आएगा क्योंकि एक ऋण है एक धन है, तो हमेशा आंसर ऋण में आएगा। ये अभी हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई। दूसरा देखिए 78, ठीक है ना, और भागे -13, तो भागे का मतलब बटे में -13 लिखेंगे। 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 × 5 = 65, 13 छाक 78, ठीक है, 6 बार में आ रहा है, नीचे माइनस हो चाहे ऊपर माइनस हो, आंसर हमारा माइनस ही आएगा, तो ये आपका -6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, तीसरा है -75 और बटे -15, क्योंकि भाग इसी का लग रहा है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों अगर एक समान चिन्ह हो तो प्लस उत्तर आता है। 15 × 5 = 75, तो प्लस का 5 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका कितना है, +64, अब भागे +16, तो 16 चौके 64, तो ये भी +4 आएगा, दोनों प्लस है तो भी प्लस, दोनों माइनस है तो भी प्लस, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। उम्मीद है आज की जो वीडियो है इसके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, है ना, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करिएगा। अगली प्रश्नावली आपकी जो 3E है इसी पे बेस्ड है, तो आपको उम्मीद है कि प्रश्नावली 3E ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3E के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे गुरुदक्षिणा के रूप में सिर्फ एक चीज़ चाहिए। प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।